slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. देखो ये फ़ोन में जब हम इसको ऑन कर रहे हैं, देखो ऑन करा, स्टार्टिंग क्या था इसका 8 से स्टार्ट हो रहा है। 200 पर इसका एप्पल लोगो आया। अब ये क्या दिक्कत कर रहा है, ये एप्पल लोगो पर ही स्टक हो रहा है। रीडिंग के अकॉर्डिंग ये ऊपर नहीं जा रहा है, देखा आपको, रीडिंग के अकॉर्डिंग ये ऊपर नहीं जा रहा है। अब इसको फोन को हम करेंगे फ्लैश, सॉफ्टवेयर डाल के इसका एरर चेक करेंगे, और या तो इसके अंदर एरर होगा या इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर का इशू होगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है। तो वो हमें एक एरर बताएगा कि प्रॉपर कम्युनिकेशन किस वजह से नहीं हो रहा है। अब मैं इसको अगर डायरेक्ट केबल को लगाऊंगा तो ये कनेक्ट नहीं होता है ऐसे पीसी से। फ़ोन को कनेक्ट होने के लिए चाहिए DFU या फिर रिकवरी मोड, DFU या फिर रिकवरी मोड। तो रिकवरी मोड या DFU मोड में फ़ोन किस तरीके से आता है, आप कोई भी मॉडल जब डालेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं आपको इसको प्रॉपर बताता हूँ कैसे आएगा। इसको छोड़ दो, मैं तो इसको डायरेक्टली बता दूंगा, लेकिन आपको कैसे चेक करना है। ईजी तरीका आपके पास ये है कि आप गूगल पे लिखोगे, यहाँ पर आप गूगल पे लिखेंगे, यूट्यूब पर, गूगल पे कहीं भी लिख सकते हैं। कौन सा मॉडल है ये, आईफोन मतलब लिखना उस पर आपको, हाउ टू एंटर रिकवरी मोड आईफोन 7। जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस एंड होल्ड द टॉप साइड ऑफ वॉल्यूम डाउन बटन एट द सेम टाइम कीप होल्डिंग द बटन अंटिल यू सी द कनेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन। और बहुत सारी जगह लिखा हो रहता है iPhone 7 Plus 7 Plus Plus generation, press and hold the top side of volume down button at the same time. ये दिखा रहा है दोनों बटन, और आपको पावर बटन दबाना है। अब यहाँ से भी अगर आपको समझ में ना आए और ये समझना है कि रिकवरी मोड क्या होता है, तो सेम चीज़ जो आपने लिखी थी, आप इसकी वीडियो YouTube पर भी देख लेंगे, जो कि यहाँ से आपको डायरेक्ट लिया जाएगी। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब इसकी कोई भी वीडियो एक छोटी सी देख लो आप, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका फ़ोन DFU मोड में आएगा। क्योंकि फ़ोन अभी देखो सिर्फ ये देखो यहीं पर ही स्टक है, और रीडिंग भी वहीं पर ही स्टक है। दिख रही है आपको, रीडिंग भी वहीं स्टक है। तो यहाँ से चेक करना है वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ बटन आपको दबाना है एक साथ। सारे मॉडल्स की इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ मिल जाएगी, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो।
ये जो होता है इसको बोलते हैं रिकवरी मोड। दिखा आपको? अब ये आपका इस फोन में भी हमारे पास सेम आएगा। क्योंकि डायरेक्टली नहीं आएगा वो फ्लैशिंग मोड पर। ठीक है, देखो जैसे ही मैं केबल निकाल रहा हूं और जब वो फोन कनेक्ट है तो देखो क्या दिखा रहा है, रीडिंग क्या बता रही है, स्टक है ना। इसका मतलब BFE या रिकवरी मोड। अब BFE मोड है या रिकवरी मोड है, अगर यहाँ पर आपका बनी हुई आती है स्टिक बनी हुई आती है एप्पल की, इसका मतलब रिकवरी मोड है, और ब्लैक स्क्रीन आती है इसका मतलब BFE मोड है। और ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार फिर से बता दिया। अब यहाँ पर हमें चेक करने के लिए क्या पता चलेगा, 3U टूल। देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DFE मोड। अगर उसके ऊपर स्टिक बनी हुई आती तो वो था रिकवरी मोड, है ना। अब ये दिखा रहा है DFE मोड, तो दोनों मोड में हमें फ्लैश करना है। अब सॉफ्टवेयर फ्लैश करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की फ्लैशिंग इसकी फ्री होती है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये कोई खरीदना नहीं पड़ता हमें, ये डायरेक्टली हमें फ्लैश मिल जाता है। तो हम जाएंगे गो टू फ्लैश पर। यहाँ पर रिटेन यूजर डेटा, आपका जो डेटा है अगर आपको सेव चाहिए तो सिर्फ उसको अपडेट करेगा, वो फ्लैश नहीं करेगा कंप्लीट। और हमें करना होता है क्विक फ्लैश, ताकि पूरा डेटा जाए, पूरी फर्मवेयर हमारी क्लियर हो, उसके बाद नया फर्मवेयर आए। क्विक फ्लैश पे क्लिक करके हमें करना है फ्लैश। फ्लैश पे जब जाएंगे तो यहाँ पर फ्लैश का ऑप्शन आता है, फ्लैश करेंगे तो फ्लैश पे क्लिक करते यहाँ पर फाइल आपकी डाउनलोड होने लगेगी। ये दिख रही है, ये डाउनलोड होने लगेगी ऑटो डायलेट। मतलब कौन सा लेटेस्ट वर्जन आया है और कौन सी फाइल इसकी है, अलग से आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर ये इंस्टॉल होने लगेगी, डाउनलोड होने लगेगी, और इसी सॉफ्टवेयर में अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको डाउनलोड होने का वेट करना है पहले। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तब ये फोन आपका ऑटोमेटिकली फ्लैशिंग होगा। अभी आप ये देख रहे हो, यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो रही है, पहले इसको डाउनलोड कंप्लीट होने दो। वेरीफाई होने के बाद में ऑटोमेटिकली ये फ्लैश होने लगा, क्योंकि हमने फ्लैश पर क्लिक कर दिया था। इसी में आपको एक ऑप्शन आता है स्विच व्यू का। यहाँ पर आपको ये लॉक्स होते हैं, यहाँ पता चलता है कि आपको कहाँ आपकी फाइल एंटर हो रही है। सेंडिंग रैम डिस्क, सेंडिंग एप्पल लोगो भेजा, एप्पल लोगो आया, ये पूरे लॉग्स चलते हैं, आपको पूरे लॉग्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर आपको पता चलता है कर्नल कैच हो रही है सेंडिंग। तो ये जितनी भी इंटरनल फाइल है नैंड के लिए, वो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि सारी की सारी एक्सट्रैक्ट होके आपको दिखती रहती हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी एरर आएगा वही आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ अपडेटिंग नैंड फर्मवेयर, नैंड के लिए फर्मवेयर अपडेट कर रहा है। परसेंटेज आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या दिख रही है आपको, यहाँ दिख पा रहे हो। या फिर आप इसको स्विच भी करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो लॉक चल रहे हैं वो यहाँ पर भी चल रहे हैं इसके नीचे। अब हम इसको फ्लैश करके चेक कर रहे हैं, क्योंकि डीसी ने क्या बताया था हमें, डीसी ने ही बताया था ना, यानी पावर ओके बता रही थी डीसी, सीपीयू ओके बता रहा था। और दिक्कत कहाँ आ रही थी, क्योंकि फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था। तो हम उसको फ्लैश करके तो चेक करेंगे। अब या तो ये एरर देगा, एरर के अकॉर्डिंग पता चलेगा, या फिर अगर नैंड में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ फर्मवेयर ही करप्ट है, हमारा सिर्फ सॉफ्टवेयर ही खराब है, तब उस कंडीशन में ये हमारा पूरा फ्लैश हो जाएगा कंप्लीटली। अब इसके फ्लैश होने में स्टेप्स होते हैं, वेट करना पड़ता है। 14% पर आपका चला हुआ रुका हुआ है, अब ये राइटिंग फाइल सिस्टम कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से फटाफट हो जाएगा, थोड़ा वेट करना है आपको। एरर देने के लिए भी वेट ही होगा, जब इसके अंदर कोई फाइल राइट नहीं होगी तब वहाँ पर वो एरर देगा। अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा, नैंड के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर कम्युनिकेशन ओके होगा, तो कोई एरर नहीं देगा। ये स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा फोन को फ्लैश कर देगा, कंप्लीट फर्मवेयर राइट कर देगा, और फोन हमारा ऑन हो जाएगा। ऐसे ही एप्पल लोगो आएगा और उसके नीचे प्रोग्रेस बार चलता रहेगा। ये आपको प्रोग्रेस बार दिख रहा है, ये वाला, ये लाइन जो है एक बार फुल होगी, फ्लैश हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में एक बार और चलेगी ये लाइन, जब वहां से फ्लैश हो जाएगा तो फोन अपने अंदर पूरे सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करता है, और जब वो फोन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये एप्पल सेकंड लोगो आएगा, सेकंड बार आएगा, दूसरा बार कंप्लीट होगा, देन फोन ऑन होगा।
एक ही बारी में तो ये सॉफ्टवेयर को ऑन कर रहा है जो आपका ये चल रहा है। ये लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है, आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ जो लाइन बढ़ेगी वो यहाँ आपको शो होती रहेगी। यहाँ पर ये परसेंटेज देख रहे हो आप, ये इसको यहाँ पर ये देखो, ये थोड़ी थोड़ी आपको धीरे धीरे चलती हुई दिखाई देगी, थोड़ी थोड़ी ऐसे करके चलती रहेगी। टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम तो लेता है। यहाँ स्विच व्यू है, स्विच व्यू करके आप देख सकते हो राइटिंग फाइल सिस्टम यहाँ पे हो रहा है। कितना परसेंट है? 34%। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राइटिंग फाइल सिस्टम। ये सब लॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको अनमाउंटिंग। पहले अनमाउंट किया इसको, हार्ड डिस्क को अनमाउंट किया, फाइल सिस्टम को अनमाउंट करने के बाद में क्रिएट पार्टीशन मैप क्रिएट किया इसने, ठीक है। क्रिएट किया फाइल सिस्टम को, जिस पर फाइल राइट होगी, जो नैंड है उसको क्रिएट किया। उसके बाद इसने राइटिंग प्रोसेस शुरू किया। राइटिंग प्रोसेस प्रोग्रेस में चल रहा है। अब इसके अंदर और सेक्शन भी ये फ्लैश करेगा। उससे पहले इसने ये जितनी भी चीज़ें की थी, ये एप्पल लोगो चेक किया इसने, सेंडिंग एप्पल लोगो, यानी रैम आपकी ओके है या नहीं है, CPU आपका ओके है कि नहीं है, ये चेक किया इसने। सब कुछ ओके था, देन प्रोसेस आगे बढ़ा। अब यहाँ पर ये 50% 55% है। यहाँ पर ये फाइल सिस्टम चल रहा है, इसको फॉलो करते रहना है। दिख रहा है आपको नीचे वाला सिस्टम? या तो यहाँ से फॉलो कर लो या फिर यहाँ से देख के फॉलो कर लो। यहाँ से भी चेंज हो जाएगा, जैसे फाइल सिस्टम राइट हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। देखो हर चीज ऐसी नहीं है, जब आप बैक कैमरा चेंज कर दोगे, फ्लैश कर दोगे, बैक कैमरा चल जाता है। बैक कैमरा उसमें मर्ज नहीं होता है। अगर आपने बैक कैमरा चेंज किया और फोन को फ्लैश कर दिया और फिर दूसरा बैक कैमरा लगाया, चल जाएगा आपका बैक कैमरा, लेकिन फ्रंट नहीं चलेगा। हर चीज इससे माउंट नहीं है, मतलब हर चीज फर्मवेयर से मैच नहीं है। कुछ चीज ऐसी भी है जो नहीं है, जो आपको फर्मवेयर कर भी दोगे, चेंज करोगे तो भी चलेगी आपकी डायरेक्ट। हाँ, बैटरी है, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इसके अंदर आप चेंज भी कर दो, फ्लैश कर दो, उसके बाद भी चेंज कर दो तो चलेगा। लेकिन जो चीजें हैं वो यहाँ पर इसको ये मर्ज करता है अपने अंदर। देखो ये फ्लैश कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसका मतलब ये था कि हमारे फोन में कोई भी एरर नहीं दिया है, यानी कि दिक्कत कहाँ थी हमारे? सिर्फ फर्मवेयर की दिक्कत थी। ओके, हमने यहाँ से कर देंगे। यहाँ पर ये अपनी डिटेल दे देगा, कब देगा? तब ये प्रॉपर ऑन होगा। अभी ये प्रॉपर ऑन नहीं हुआ है, अभी देखो यहाँ पर अभी ब्लैंक स्क्रीन आ गई है इसके अंदर। अभी लोगो आएगा फिर ऑन होगा ये। तो एप्पल लोगो आया, अब ये ऑन होगा। अब ये जो फोन में फर्मवेयर गया है, हार्ड डिस्क में फर्मवेयर गया है, उसको पूरे को एक्सट्रैक्ट करके तब ये फोन आपका प्रॉपर ऑन होगा। मैंने बताया था ना आपको बूट सीक्वेंस, कि जब नैंड में जाता है, नैंड एक्सट्रैक्ट करती है पूरा डेटा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद देन फोन ऑन हो जाता है। अभी ये पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही है नैंड। यहाँ पर देखो लाइन चलेगी, दिख रही है आपको? ये लाइन चलेगी, ये पूरी एक्सट्रैक्ट होगी तब फोन ऑन होगा। लेकिन यहाँ पर जो 3U टूल हमने खोल रखा है, 3U टूल के अंदर बहुत कुछ होता है। अभी ये कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देगा, यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ किस चीज़ की, मैं और लंच के बाद आपको क्लियर करूंगा। वेरिफिकेशन रिपोर्ट हम जब चेक करते हैं तो यहाँ पर ये बताता है डिवाइस मॉडल iPhone 7 है, डिवाइस कलर ब्लैक है, हार्ड डिस्क कैपेसिटी 32 GB है, सेल्स मॉडल ये है, सेल्स एरिया HNA है। HNA क्या है? इसका जो एरिया होता है, HNA जब डालोगे तो इंडिया आएगा। सेल्स एरिया क्या है? HNA इंडिया है। मॉडल नंबर ये है, यानी कि जो इसका ऑफिशियल से मतलब iPhone 7 है, लेकिन जब ऑफिशियल कोड होता है इसका वो 1178 है। ब्लूटूथ एड्रेस ये है, सेलुलर एड्रेस ये है, वाईफाई एड्रेस ये है। हर चीज़ में एड्रेस है, हर चीज़ का एक सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर ये है इसका, मेन बोर्ड सीरियल नंबर ये है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है। बैटरी में जो सीरियल नंबर डला हुआ है वो ये डला हुआ है। रियर कैमरा के अंदर जो सीरियल नंबर है वो ये है। फ्रंट कैमरा, हाँ जी, जो चेंज होगा यहाँ पर बोलेगा पॉसिबली चेंज, पॉसिबली डैमेज, यहाँ पर बताएगा आपको जो भी चेंज होगी। रियर कैमरा आपका चेंज है, आपको यहाँ पर बता रहा है पॉसिबली चेंज है। क्या कैमरा चेंज किया? क्या नहीं पता होगा? हाँ, तुम्हारे पास ऐसे याद नहीं पता होगा, लेकिन जो चेंज होगा वहाँ बताएगा पॉसिबली चेंज। टच सीरियल नंबर चेंज तो पॉसिबली चेंज, ये बताता है आपको। नॉर्मल का मतलब ओके है, नॉर्मल का मतलब ओके है। आई डिवाइस डिटेल, जो आपके पास डिवाइसेस की डिटेल बताता है पूरी। क्या बताता है कि इसके अंदर डिवाइस नेम क्या है, डिवाइस सेल्स, IMEI नंबर, चिप ID, प्रोडक्शन डेट, चार्जिंग, बैटरी लाइफ, ठीक है। रिकमेंडेड रिप्लेस दिखा रहा है यहाँ पर क्योंकि हमने DC लगा रखी है। बेसबैंड,
सेलुलर एड्रेस, मेन बोर्ड सीरियल नंबर बाई, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है एक फ़ोन की। कोई चीज़ अगर चेंज होगी, आपका कैमरा चेंज होगा तो यहाँ पर बोलेगा ये कि चेंज है, मे बी चेंज, मे बी डैमेज, मे बी चेंज, ये आपको बताएगा यहाँ पर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है, फ़ोन को ऑन होते हैं। और ये जो इधर की तरफ आप देख रहे हो, ये हमारा वो एरिया है जहाँ से हम फ़ोन को अभी एक्टिवेट करते हैं। पहले फ़ोन को देखो, यहीं से एक्टिवेट हो जाता है। ये देखो इनका फ़ोन यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, तो एक एक्टिवेशन पर आ गया, अच्छा ये हमने पता कैसे किया? कुछ और तो काम नहीं किया इसमें हमने। पता कैसे किया कि इसमें ये दिक्कत थी? डीसी रीडिंग से हमें पता चला। उसके बाद में फिर हमारा जो दूसरा प्रोसेस था वो हमने सीखा कि किस तरीके से होगा। अब उसके बाद जब दूसरा प्रोसेस क्या तो हो गया, अगर ये नहीं होता तब भी वो जो हमने एरर पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा काम होता, लेकिन यहाँ पर हो चुका है। तो अब ये इस मोड पर है जिस मोड पर हम इसको बोलते हैं एक्टिवेशन मोड। एक्टिवेशन मोड पर है, बंद हो गया, दोबारा ऑन करते हैं। एक्टिवेशन मोड पर है। रीडिंग फोकस करो, पहले कहाँ थी, अभी हो रही है? कोई हार्डवेयर नहीं हुआ है, सिर्फ हमने पता लगाया कि प्रॉब्लम कहाँ से थी। क्योंकि जब हम फोन को डायग्नोस करना सीख जाते हैं, तब हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें कितना काम करना है उसके अंदर, हमें कहाँ पर काम करना है। ऐसे नहीं कि हम लेके बैठ गए कि क्या करें। अभी जिसके पास भी ये फोन था उसको नहीं पता चली हुई क्या करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं फोन के अंदर काम। डायरेक्ट सीपीयू निकाल दूं, डायरेक्ट स्वैप कर दूं, U2 IC चेंज करूं, चार्जिंग IC चेंज करूं, पता ही नहीं चल रहा था क्या है। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्टिवेट का, यहाँ से एक्टिवेट आप करेंगे, स्किप कर देंगे सेटअप, एक्टिवेशन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर अगर एप्पल आईडी डली होगी तो एप्पल आईडी पासवर्ड यहाँ मांगेगा, नहीं डली होगी तो ये एक्टिवेट आपका डायरेक्टली हो जाएगा। अगर इसने यहाँ पर बोला कि एप्पल आईडी पासवर्ड चाहिए तो एप्पल आईडी पासवर्ड लगेगा, और ये एप्पल आईडी पासवर्ड अगर नहीं है किसी के पास में तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। एप्पल आईडी पासवर्ड है, बस जिसका है ये उसी के पास हो सकता है बस। बंद क्या? तो दोस्तों कोई भी फ़ोन को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले, रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्नोस प्रोसेस पता होना चाहिए। छोटे से डायग्नोस प्रोसेस ही बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तो स्टेप्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये छोटा सा काम था तो इसको मैं आपको बड़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ, पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप छोटे से ही स्टार्ट करेंगे तभी आपका डायग्नोस प्रोसेस होगा, तभी आप सही रिजल्ट तक पहुँच सकते हो। हैंड स्किल का यूज़ कब करना है वो भी आपको डायग्नोस प्रोसेस ही बताएगा, क्योंकि पीसी पर डायरेक्ट काम करना है कि नहीं करना है। इसलिए आपको डायग्नोस आना बहुत ज़रूरी है और शुरुआत से शुरू करना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल पाए कि कहाँ से हम होकर गुजरे और कहाँ हमें फॉल्ट नहीं मिला और कहाँ हमें फॉल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको पता चले। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ इसके अंदर मैंने बनाया, मैंने सिर्फ एक डायग्नोस प्रोसेस आपको बताया छोटा सा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।